हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका CSP रिजवान यूट्यूब चैनल पर। आज हम बात कर रहे हैं UPSI की। उत्तर प्रदेश सरकार पुरुषों एवं महिलाओं के लिए उप निरीक्षक नागरिक पुलिस तथा पुरुषों के लिए प्लाटून कमांडर, केवल पुरुषों के लिए प्लाटून कमांडर, PAC एवं अग्निशमन द्वितीय अधिकारी के पदों की सीधी भर्ती है 2020-21 की। तो इसमें वैकेंसीज कितनी हैं? तो कुल वैकेंसियों की संख्या है 9027। जनरल के लिए 3613 एंड सो ऑन। ये पूरा क्लासिफिकेशन दिया हुआ है। OBC के लिए 2437 पूरा क्लासिफिकेशन दिया हुआ है किस कैटेगरी के लिए कितनी है। ख़ास बात यह है कि महिलाओं के लिए 20% पद जो हैं वो आरक्षित हैं। 1805 पद केवल और केवल इसमें से महिलाओं के लिए आरक्षित हैं। चलिए आगे चलते हैं। प्लाटून कमांडर के लिए 484 और अग्निशमन के लिए 23 जो हैं पद रखे गए हैं। आगे चलते हैं इसमें कि परीक्षा की तिथि वगैरह क्या है। तो आवेदन प्रारंभ होने की तिथि है 1/4/2021। 1 अप्रैल 2021 से आवेदन प्रक्रिया प्रारंभ होगी तथा अंतिम तिथि इसकी 30/4 एक महीने की दी गई है, रात्रि को 12 बजे तक। तो 1/4/2021 से शुरू होगी और 30/4/2021 को अंतिम तिथि होगी इसकी। आवेदन शुल्क कितना होगा? 400 रुपये। इस भर्ती प्रक्रिया के लिए सभी अभ्यर्थियों हेतु आवेदन शुल्क 400 रुपये निर्धारित किया गया। अब चाहे आप OBC के हो, SC के हो या ST के लिए 400 रुपये आपको देने होंगे। कौन लोग भर सकते हैं? भारत का नागरिक हो, किसी भी स्टेट के व्यक्ति या किसी भी स्टेट के स्टूडेंट इसको भर सकते हैं। शैक्षणिक योग्यता क्या होनी चाहिए? तो शैक्षणिक योग्यता होनी चाहिए विश्वविद्यालय से स्नातक की उपाधि होनी चाहिए हर पोस्ट के लिए, चाहे वो अग्निशमन हो या प्लाटून कमांडर हो। स्नातक की उपाधि उसको प्रत्येक कैंडिडेट के पास होना चाहिए। अधिमानी अहर्ताएँ की बात करें तो इसमें लिखा हुआ है अधिमानी अहर्ताओं में कोई अंक नहीं दिए जाएंगे, लेकिन अगर आपके और दूसरे किसी व्यक्ति के इक्वल मार्क्स हो जाते हैं तो अगर आपके पास ये O लेवल का सर्टिफिकेट है, प्रादेशिक सेना का है या NCC का B सर्टिफिकेट है, तब इसका आपको लाभ मिलेगा और आपको उस नॉर्मल व्यक्ति के आगे, नॉर्मल कैंडिडेट के आगे प्रेफरेंस दी जाएगी। आयु कितनी है? तो अभ्यर्थी ने दिनांक 1/7/2021 को 21 वर्ष की आयु प्राप्त कर ली हो और 28 वर्ष से अधिक की आयु पूर्ण न की हो, अर्थात अभ्यर्थी का जन्म 1/7/1993 से 1/7/2000 के पश्चात ना हुआ हो। अच्छा, इसमें स्टूडेंट्स बहुत पूछते हैं कि किस डेट से मांगा गया है। तो 1/7/2021 से मांगी गई है। जो भी आपकी डेट होती है, जो डेट ऑफ बर्थ होती है या एज होती है, वो 1/7/2021 से मांगी गई है। आज के रिजर्वेशन क्या है, कितनी छूट है एज में, वो आगे बात की जाएगी। वैवाहिक स्थिति, तो जो भी कैंडिडेट अप्लाई कर रहा है उसकी एक से अधिक जीवित पति या पत्नियां नहीं होनी चाहिए। आगे चलते हैं। ऑनलाइन लिखित परीक्षा। उत्तर प्रदेश उप निरीक्षक के पद के लिए 400 अंकों की ऑनलाइन लिखित परीक्षा में सम्मिलित होने की अपेक्षा की जाएगी। इस ऑनलाइन लिखित परीक्षा में वस्तुनिष्ठ प्रकार के 4 अलग अलग निम्नलिखित विषयों पर प्रश्न पूछे जाएंगे। सामान्य हिंदी, मूल विधि, संविधान, सामान्य ज्ञान और संख्या एवं मानसिक योग्यता और मानसिक अभिरुचि, बुद्धिमत्ता, तार्किक परीक्षा। सभी 100 नंबर के 400 नंबर का ये क्वेश्चन पेपर होगा। समय कितना दिया जाएगा? तो समय दिया जाएगा 2 घंटे अर्थात 120 मिनट आपको दिया जाएगा। सेवा नियमावली में साप्ताहिक संशोधन के अनुसार, पहले इस पॉइंट को पढ़ते हैं। अभ्यर्थियों की संख्या के अनुसार ऑनलाइन लिखित परीक्षा का एक ही तिथि को एक से अधिक पालियों में अथवा एक से अधिक तिथियों में विभिन्न पालियों में आयोजित कराई जाएगी। मतलब अलग अलग पालियों में आयोजित की जाएगी। नॉर्मलाइजेशन होगा, अगर अलग अलग पालियों में होगी तो ऑब्वियस सी बात है कि पेपर की डिफ़िकल्टी लेवल अलग अलग होगी, तो इसका नॉर्मलाइजेशन किया जाएगा। सेवा नियमावली में 7वें संशोधन के अनुसार ऑनलाइन लिखित परीक्षा के प्रत्येक विषय में 35% अंक और कुल 50%, अर्थात आपको 100 नंबर लाना है और साथ ही साथ प्रत्येक सब्जेक्ट में, चारों जो सब्जेक्ट है हिंदी, GK और मैथ और रीजनिंग में आपको 35% अंक लाना ज़रूरी है। साथ ही साथ 50%, कुल अंकों का 50%। तो अगर आपको ये 100 लिख दिया, आपको 200 क्वेश्चन ज़रूर, टोटल 400 क्वेश्चन है तो आपको 200 क्वेश्चन ज़रूर करना है। 50% अंक प्राप्त करने में विफल होने वाले अभ्यर्थी भर्ती के लिए पात्र नहीं होंगे। तो ओवरऑल चाहिए 50% और 35% तो प्रत्येक सब्जेक्ट में चाहिए ही चाहिए। आगे देखते हैं।
शारीरिक मापदंड कितने होने चाहिए, तो जनरल के लिए 168 सेंटीमीटर मेल, और एससी के लिए अनुसूचित जनजाति एसटी के लिए 160 सेंटीमीटर मेल। सीने का फुलाव सामान्य अन्य पिछड़ा जातियों एवं अनुसूचित जाति के संबंधित अभ्यर्थियों के लिए न्यूनतम सीने की माप 79 सेंटीमीटर बिना फुलाव पर और कम से कम 84 सेंटीमीटर फुलाने पर एवं अनुसूचित जनजाति के लिए 77 सेंटीमीटर बिना फुलाव और फुलाने पर 82 सेंटीमीटर से कम नहीं होनी चाहिए। न्यूनतम 5 सेंटीमीटर सीने का फुलाव अनिवार्य है। होपफुली ये आप समझ गए होंगे। महिलाओं के लिए 152 सेंटीमीटर हाइट, और महिला अगर एसटी है तो 147 सेंटीमीटर हाइट होनी चाहिए। महिलाओं का न्यूनतम जो वज़न है वो 40 किलो से कम नहीं होना चाहिए। शारीरिक दक्षता परीक्षा अभिलेखों की समीक्षा एवं शारीरिक मानक परीक्षा में सफल पाए गए अभ्यर्थियों से शारीरिक दक्षता परीक्षा में सम्मिलित होने की अपेक्षा की जाएगी, जो अहर्कारी प्रकृति की होगी, मतलब कंपलसरी होगी। शारीरिक दक्षता परीक्षा में सफल होने के लिए पुरुष अभ्यर्थियों को 4.8 किलोमीटर की दौड़ 28 मिनट में तथा महिला अभ्यर्थियों को 2.4 किलोमीटर की दौड़ 26 मिनट में पूरी करनी आवश्यक होगी। तो ये आपको पुरुष के लिए है लगभग 5 किलोमीटर 28 मिनट में, और लड़कियों के लिए लगभग 2.5 किलोमीटर 16 मिनट में। अंतिम श्रेणी के बारे में लिखा है, शारीरिक दक्षता परीक्षा में सफल पाए गए अभ्यर्थियों में से उनके द्वारा प्रस्तर 4.1 के अधीन ऑनलाइन लिखित परीक्षा में प्राप्त जो भी अंक हैं उसके बाद मेरिट बनेगी, फिजिकल के बाद आपकी रनिंग के बाद, उसके बाद फिर आपका सिलेक्शन होगा। अच्छा जी, अब आरक्षण कितना दिया जाएगा, तो आरक्षण दिया जाएगा 21% अनुसूचित जाति एससी के लिए 21% है। अधिकतम आयु छूट जो है वो 5 वर्ष की है। अनुसूचित जनजाति के लिए 2% है, अधिकतम आयु छूट 5 वर्ष की है। ये विशेष बात है कि अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए भी 5 वर्ष की आयु छूट दी गई है। 27% रिजर्वेशन है। आर्थिक रूप से पिछड़े लोगों के लिए 10% है और इन्हें आयु में किसी भी प्रकार की कोई छूट नहीं दी जाएगी। स्वतंत्रता सेनानी 2%, भूतपूर्व सैनिक 5% और महिलाएं जैसा कि पहले बताया जा चुका है 20%। आगे देखते हैं और क्या है नोटिफिकेशन में। आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के अभ्यर्थियों को आरक्षण का लाभ लेने के लिए आर्थिक रूप से वो सर्टिफिकेट वगैरह बनवाना होगा, उसी की डिटेल्स ये लिखी हुई हैं। आगे चलते हैं हम नोटिफिकेशन में और क्या है। स्नातक पहले बात की जा चुकी है, ये ओ लेवल पहले बात की जा चुकी है, ये डेट्स वगैरह दी हैं। इसके बाद ऑनलाइन आवेदन की प्रक्रिया आती है। तो ऑनलाइन आवेदन की प्रक्रिया तो अब सब लगभग सभी फॉर्म के लिए एक ही होती है। फिर से एक बार ऑनलाइन लिखित परीक्षा का पाठ्यक्रम 100 अंक का हिंदी, 100 अंक का संविधान जीएस और मूल विधि, 100 अंक का मैथमेटिक्स, 100 अंक का रीजनिंग, 400 अंक होंगे जिसमें से आपको 200 अंक पाना अनिवार्य होंगे। इसके बाद ये पूरा डिटेल में दिया हुआ है, हिंदी में क्या क्या आएगा, मूल विधि में क्या आएगा, संविधान में क्या आएगा, सामान्य ज्ञान में क्या आएगा। उसके बाद ये पूरा डिटेल्स दिया गया है कि किस किस सब्जेक्ट में क्या क्या क्वेश्चन पूछे जाएंगे, किस किस टॉपिक से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो होपफुली आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, हेल्पफुल हुआ होगा आपके लिए। अगर आपको हेल्पफुल लगा है तो आप इसको सारे व्हाट्सएप ग्रुप पे शेयर ज़रूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि और भी वीडियो जो इस चैनल पर आते रहते हैं आप तक वो पहुंच सके। धन्यवाद, आज के लिए इतना ही।